क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जिसकी खवातीन के पास इतना सोना है जितना 5 बड़ी आलमी ताकतों के सोने के मजमूई ज़खायर हैं। जब दुनिया के मरकज़ी बैंक सोने के ज़खायर पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, जब हर मुल्क अपनी मईशत को संभालने के लिए सोना जमा कर रहा है, तब एक हैरानकुन हकीकत सामने आई है कि भारत की खवातीन दुनिया के 11% सोने की मालिक हैं। ये कोई कहानी नहीं, एक ऐसी हकीकत है जो आलमी मईशत के माहिरीन को भी हैरान कर चुकी है। एक तरफ हुकूमतें खजाने भरने के लिए बरसों मेहनत करती हैं और दूसरी तरफ करोड़ों भारतीय खवातीन के घरों में इतना सोना मौजूद है जो अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस और रूस के मजमूई सोने के ज़खायर से ज़्यादा है। माहिरीन बताते हैं कि भारत की खवातीन के पास तकरीबन 25,488 टन सोना है। भारत की खवातीन के पास दुनिया के कुल सोने का तकरीबन 11% मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की खवातीन के पास वो सोना है जिसकी मिकदार दुनिया के 5 बड़े ममालिक के ज़खायर से भी ज़्यादा है। अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है, जर्मनी के पास 3,351 टन सोना है, इटली के पास 2,451 टन सोना है, फ्रांस के पास 2,437 टन और रूस के पास तकरीबन 2,332 टन सोना है। अगर इन सब को जमा किया जाए तब भी भारतीय खवातीन का सोना इन सब से बढ़ जाता है। इस फहरिस्त में भारत की रियासत का 8वां नंबर है, यानी यह सोना भारतीय हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, ये खवातीन का जाती असासा है। ये महज एक मालियाती हकीकत नहीं बल्कि एक तहजीबी और सकाफती पहलू भी है जो भारत के समाज में सदियों से जुड़ा हुआ है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो सोना हमेशा से एशियाई सकाफत का हिस्सा रहा है। ज़माना कदीम से लोग ज़मीन या जायदाद के बजाय सोना जमा करना महफूज सरमाया समझते थे, क्योंकि ये ना सिर्फ कीमती था बल्कि हर दौर में इसे नकदी में बदला जा सकता था। अगर देहाती इलाकों की बात की जाए जहाँ बैंकिंग निज़ाम कमज़ोर है, वहाँ सोना औरतों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ की अलामत रहा है। बेटियों को शादी के वक्त जेवरात के तौर पर जो सोना दिया जाता है वो दरअसल एक गैर रस्मी माली तहफ़्फ़ुज़ है ताकि ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में उन्हें किसी का सहारा ना लेना पड़े। इस रस्म को आप गलत भी कह सकते हैं, ठीक भी कह सकते हैं, मगर ये रुझान सिर्फ सकाफती नहीं बल्कि मुआशी बुनियादों पर भी कायम है। आलमी इदारे तस्लीम कर रहे हैं कि भारतीय घरेलू ख़ानदानों के पास सोना 25,000 टन से ज़ायद है, जो अमेरिकी ख़जाने के सोने से 6 गुना ज़्यादा है। इस कदर बड़े ज़खायर का मतलब यह है कि भारत की खवातीन गैर महसूस तरीके से आलमी सोने की कीमतों पर असर डालती हैं। जब सोने की तलब भारत में बढ़ती है तो उसकी कीमत आलमी सतह पर भी बढ़ जाती है, और जब भारतीय बाज़ारों में तलब कम होती है तो आलमी मंडी में कीमतों पर दबाव भी आता है। इस तरह भारतीय खवातीन बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता कह ले उस तौर पर दुनिया के सोने के तवाज़ुन को मुतासिर कर रही हैं। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये सोना वाकई मुल्क के लिए मुफीद है या महज एक गैर मुतहर्रिक सरमाया है जो जेवरात की सूरत में घरों के अंदर बंद पड़ा है। अगर इस सोने का थोड़ा सा हिस्सा भी बैंकिंग निज़ाम में लाया जाए तो भारत अपने ज़र मबादला की ज़रूरियात जो हैं उनको बड़ी हद तक पूरा कर सकता है। हुकूमतें वक्तन फ़वक्तन ऐसी स्कीमें मुतारिफ़ कराती भी रही हैं माजी में, जिनके तहत अवाम अपने सोने को बैंकों में जमा करवा कर इस पर मुनाफा हासिल कर सकें। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भारत की हुकूमत की जानिब से 2015 में मुतारिफ़ करवाई गई थी। इस स्कीम का बुनियादी मकसद भी यही था कि अवाम के घरों, मंदिरों और निजी लॉकर्स में पड़े हुए सोने को बाज़ाब्ता तौर पर बैंकिंग निज़ाम में शामिल किया जाए ताकि वो मुल्क की मईशत के लिए मुफीद साबित हो सके। अगर पाकिस्तान की बात कर लें जिसका आपको इंतज़ार है, तो हमारे पास तकरीबन 65 टन के करीब सोना सरकारी ज़खायर की सूरत में मौजूद है, जो दुनिया में 43वां नंबर बनता है, जो बांग्लादेश, आयरलैंड, हांगकॉन्ग, श्रीलंका, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से ज़्यादा है। माहिरीन ये बताते हैं कि पाकिस्तान की घरेलू खवातीन भी किसी से कम नहीं या पीछे नहीं है। उनके पास भी 5,000 टन से ज़्यादा सोना है, जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक से कहीं ज़्यादा बनता है। जर्मनी के पास 3,351 टन है, इटली के पास 2,451 टन है, फ्रांस के पास 2,437 और रूस के पास तकरीबन 2,332 टन है। तो इन पाकिस्तानी खवातीन के पास इन सब से ज़्यादा सोना है।
हमारी हुकूमत के पास सोने के ज़खायर की मिकदार बज़ाहिर कम ज़रूर है, मगर हमारी मईशत के हजम के मुताबिक ये एक मुस्तहकम ज़ख़ीरा समझा जाता है। पाकिस्तान में लाखों ख़वातीन के पास सोना मौजूद है, मगर वो उसे सिर्फ जेवर की हद तक इस्तेमाल करती हैं। अगर उन्हें माली आज़ादी और फैसला साजी में हिस्सा दिया जाए तो यही सोना एक फाल सरमाया भी बन सकता है। हुकूमतें अगर ख़वातीन के लिए महफूज सरमायाकारी के प्लेटफॉर्म फराहम करें तो वो कौमी मईशत में बराह रास्त किरदार अदा कर सकती हैं। सोना एक ऐसा असासा है जिसे दुनिया के तमाम बड़े ममालिक एक महफूज सरमाया समझते हैं। ये ना सिर्फ करेंसी के उतार चढ़ाव से बचाता है, बल्कि बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम के दबाव को भी मुतवाज़न रखता है। यही वजह है कि हर मुल्क इसकी खरीदारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हिफाजत पर करोड़ों खर्च करता है। लेकिन भारत की मिसाल बताती है कि सोना सिर्फ हुकूमतों के लिए नहीं बल्कि अवामी सतह पर भी एक माली तहफ़्फ़ुज़ बन सकता है। और यही वो सोच है जिससे एक मुल्क अपनी माली आज़ादी हासिल करता है। दुनिया में सोना सिर्फ एक धात नहीं बल्कि हैसियत, तहफ़्फ़ुज़, अकीदे की अलामत समझा जाता है। हर तबके, हर मजहब और हर इलाके में सोने को खुशनसीबी, इज़्ज़त और इस्तेहकाम की निशानी भी समझा जाता है। शादी ब्याह हो, त्यौहार हो, हर मौके पर सोना ख़वातीन की जीनत के तौर पर लाजमी तसव्वुर किया जाता है। आज के दौर में जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा रिवाज है, फिर भी सोने की मांग कम नहीं हुई बल्कि बढ़ रही है। जुनूबी भारत में तो ये सूरत हाल ऐसे है कि एक घर में इतना सोना मौजूद है कि अगर इसे जमा किया जाए तो बाज़ छोटे ममालिक के खजाने भर जाएंगे। खासतौर पर रियासत तमिलनाडु को सोने की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है, जहां मुल्क के कुल सोने का तकरीबन 28% हिस्सा मौजूद है। यह हकीकत आलमी मईशत के लिए भी दिलचस्पी का बायस है। एक तरफ मगरबी ममालिक के पास सोना सरकारी खजाने में महफूज है, दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान की खवातीन ने इसे ज़ाती खजाने में रखा हुआ है। यह मंजरनामा इस बात को जाहिर करता है कि दौलत सिर्फ रियासतों के हाथ में नहीं बल्कि अवाम के अंदर भी पोशीदा हो सकती है। आलमी सतह पर जब सोने की कीमत बढ़ती है तो भारतीय और पाकिस्तानी घरेलू ज़खायर की कदर में भी इजाफा होता है, जिसका मतलब यह है कि भारतीय खवातीन या पाकिस्तानी खवातीन खामोशी से दौलतमंद होती जा रही हैं, चाहे उन्हें इसका एहसास है या नहीं है। ताहम इस कहानी का दूसरा रुख भी है। भारत में बहुत सी खवातीन अब भी गुर्बत, सेहत की कमी और मुआशी नाइंसाफ़ी का सामना कर रही हैं। यह हकीकत कि उनके पास दुनिया का 11% सोना है उनके समाजी मकाम को बेहतर नहीं कर पाई। सोना उनके कब्जे में ज़रूर है मगर इख्तियार उनके हाथ में नहीं है। वो इसे पहन सकती हैं मगर बेचने या सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करने का फैसला अक्सर ख़ानदानों के मर्द हज़रात करते हैं। इस तरह सोना ताकत की अलामत बनने की बजाय एक रिवायती जंजीर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।